वन वेलकम। कैसे हो आप लोग। तो ये हमारा आप लोग का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की कि लैंथेनाइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और मोस्ट कॉमन के अलावा और भी क्या क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जो लैंथेनाइड्स हमारे शो करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री विद हिमानी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि है लैंथेनाइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। देखो, अगर हमसे कोई पूछता है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है लैंथेनाइड्स की, तो आपको बोलिए +3। ठीक है, अब इसका भी रीज़न है कि +3 ही क्यों होती है। देखो बच्चा, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे आपका शेल्स हो गए, ये F हो गया, ये आपका D हो गया, S हो गया। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हम S में से जल्दी निकाल लेंगे, फिर D में से जल्दी निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, F में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है और बहुत ज़्यादा उसको तेज़ी से क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इस वजह से क्या हो गया, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स हो गया, न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली नहीं निकल सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारे F के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टार्ट होते हैं कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है, ये होती है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम ये वाले S में से और D में से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन F में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब +3 के अलावा और भी बहुत सारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं जो आपके लैंथेनाइड्स शो करते हैं। वो कौन कौन सी होती है, देखो हमारी होती है EU और YB। ये क्या शो करते हैं, आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है, सिमिलरली सीरियम भी आपकी क्या शो करता है, आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। अगर हम EU की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था EU क्या हो गया, 4F7 5D0 and 6S2। और अगर हम YB की लिखते हैं तो YB की क्या होगी, 4F14 5D0 and 6S2। ठीक है, ये होगी आपकी क्या, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होगी EU की और ये होगी YB की। लेकिन अगर आपको इसमें से EU+2 बनाना है तो आप क्या करोगे, 4F7 5D0 एंड 6S2 यही बनेगी। और YB+2 की क्या बनेगी, ये तो आपने U+2 की बना दी, YB+2 की क्या बनेगी, 4F17 5D0 एंड 6S0। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आपकी हाफ फिल्ड हो गई है ना। और जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपकी, ये क्या होगी, फुली फिल्ड होगी। तब अगर ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, आपके बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गए। और हमें पता है अगर कोई भी चीज़ हमारी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या शो करते हैं, आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं। कौन कौन, YB और EU। ठीक है, अब इसमें बात आती है किस चीज़ की, आपकी स्टेबिलिटी की। आपको बोला जाता है कि EU+2 में से और YB+2 में से आपका कौन ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो इसको आप बताएंगे किसके बेसिस पे, इसको आप बताएंगे आपकी सॉल्वेशन एनर्जी के बेसिस पे। तो जो आपकी सॉल्वेशन एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके साइज के। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, देखो जैसे हम, आपको पता है जो आपके लैंथेनाइड्स उनकी +3 होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो भी आपके लैंथेनाइड्स है वो +3 में जाना चाहेंगे। तो जो आपका EU+2 है वो किस में जाएगा, EU+3 में जाएगा। YB+2 है वो किस में जाएगा, YB+3 में जाएगा, है ना। और देखो अगर YB+2 +3 में इजीली चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, बहुत इजीली चला गया, मतलब ये यहाँ पे लेस स्टेबल था। और अगर ये नहीं जाना चाहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, अब देखो सॉल्वेशन एनर्जी का रोल क्या आता है। अब देखो EU और YB में से अगर हम साइज देखते हैं किसका छोटा होएगा, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जैसे हम नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब जो YB+2 है इसका क्या होएगा, साइज स्मॉल साइज होएगा। EU का क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में कैसे साइज हो गया, लार्ज साइज हो गया। अब YB+2 का साइज अगर स्मॉल है तो ये इसमें चला जाएगा, तो जो हमारी सॉल्वेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। मतलब सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी, SC से डिनोट कर रही हूँ, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अगर सॉल्वेशन एनर्जी आपकी जितनी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो गया। और आपको पता है किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकल रही है, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा है तो वो क्या होता है, फेवरेबल होता है। दैट मीन्स YB+2 है वो बहुत ही ईजिली YB+3 में जाना चाहता है। लेकिन EU के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो इसका साइज लार्ज है, तो इसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, EU की बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर इसकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत कम है तो इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कम होगा। और कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्या है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहता। दैट मीन्स EU+2 यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो EU+2 है वो YB+2 से ज़्यादा स्टेबल है।
है। सिमिलरली आपका एक और केस आता है किस चीज़ का, इसका सेमेरियम और टीएम का +2, इसमें आपको बोला जाता है कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें भी आपका यही रीज़न है कि सेमेरियम आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू टीएम। इसका भी रीज़न ये आएगा क्योंकि सेमेरियम का साइज़ क्या होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। इससे क्या होती है आपकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होने से क्या हो गया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। रिएक्शन अगर ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो गया तो मतलब ये चीज़ स्टेबल नहीं है, तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ। अब उसके बाद होता है एक ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है +4, वो किसी केस में होती है आपकी सीई के केस में। क्योंकि आप देखो सीई की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4F1 5D1 एंड 6S2 लिखते हैं। और अगर हम सीरियम +4 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4F0 5D0 एंड 6S0 की। दैट मीन्स क्या हो गया, ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया। अब जो यहाँ पे इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है ना, तो इसका मतलब अब ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया और उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन तो हम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए सीरियम जो है वो आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और देखो एक और चीज़ है कि जो आपके लेंथेनॉइड्स हैं जितने भी, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे एक्ट करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं। बताओ इस चीज़ को मुझे। और जो आपका सीई है वो अलग बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। इसके अकॉर्डिंग बताना कि जो आपके लेंथेनाइड्स है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गुड, या फिर आपके क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।